हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे इसी टॉपिक के बारे में जो कि गेट्स के ऊपर था, राइट। गेट्स के ऊपर के अंदर हम बात करेंगे नैंड और नोर गेट की और उसकी ट्रुथ टेबल के बारे में। इससे पहले हम आगे बात करें, थोड़ा सा समराइज भी करेंगे और उससे पहले हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो हमने पिछली बार आप लोगों को होमवर्क में दिया था, राइट। आइए उसको बात करते हैं थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन था वो। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बात करनी थी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था ये, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि कौन सा गेट होगा, तो ये एक्सोर गेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। और ठीक है। तो मतलब एक्सोर के अंदर हमको पता ही है क्या होता था। एक्सोर के अंदर इनपुट आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 में आउटपुट आती थी, नहीं आती थी। 0 1 में आती थी, 1 0 में आती थी, 1 1 में नहीं आती थी। सिर्फ आइदर ऑफ द इनपुट, इन तीनों केसेस को तो हमने कल देख ही लिया था। शायद तीनों में आउटपुट वन आ रही थी। आप 1 1 को करके देख लेते हैं अभी। उसमें आंसर जीरो आ गया तो पता लग जाएगा कि एक्सोर गेट है, राइट। आओ करके देखते हैं। अगर इनमें से एक गेट को हम मान ले जीरो, एक इनपुट को सॉरी, और एक को मान ले वन। दोनों को वन मान रहे हैं ना, सॉरी। तो दोनों को वन मान लेते हैं। इसको वन है तो इसका देखो एज इट इज इनपुट चला जाएगा यहाँ वन पर। इसका वन है तो यहाँ पर एज इट इज इनपुट चला जाएगा वन पर। तो ये दोनों तो हो गए वन वन। अब ये दोनों अगर वन वन हो गए तो इस वन को यहाँ पर जाएगा तो ये जीरो पे जाएगा। ये वन यहाँ पे जाएगा तो जीरो पे जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। बाकी तो एज इट इज रहेंगे। अब ये वाला गेट है एंड गेट। तो जीरो और वन का जब कॉम्बिनेशन बनता है एंड में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो पे आ जाएगा। और वन और जीरो का जब मल्टीप्लाई कॉम्बिनेशन बनेगा फिर से जीरो पर आ जाएगा। और जीरो जीरो जब और गेट से पास होंगे तो आंसर आएगा जीरो। यानी अगर दो कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं, वन और वन अगर इनपुट में है तो आउटपुट में जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये और गेट तो हो ही नहीं सकता ना। और गेट के अंदर ये कैसा गेट, और गेट में तो जीरो आंसर आता, वन आंसर आता। लेकिन हमारा आंसर जीरो आ रहा है, तो वन वन का आंसर जीरो आ रहा है, दैट इज एक्सोर गेट है। ये तीन, ये वाला केस तो हमने कल कर लिया था, आंसर वन आ रहा था। अच्छा, एक तो इसको देख लो अच्छे से पहले कुछ सेकंड्स पोज करके। उसके बाद इसको मैं आपको बूलियन की फॉर्म में भी करा के दिखा दूंगा कि बूलियन की फॉर्म में अगर इसको करे तो क्या आंसर में कुछ चेंज आएगा, या एक्सप्रेशन की फॉर्म में। कई लोगों को ना एक्सप्रेशन याद रह जाती है, ये जीरो वन वन चीज़ें याद नहीं रहती। तो वो भी कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देता हूँ। पहले इसको देख लो, हमने वन वन इनपुट लिया, आउटपुट हमारा जीरो आया। कैसे आया? क्योंकि ये गेट था नोट गेट। और ये कैसे आया आपको? एंड गेट। और ये और गेट। अच्छे से देख लो, फिर इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन से भी सोल्व करेंगे। उसके बाद हम नैंड नोर गेट को करेंगे, देखेंगे रिवाइज करने के बाद। चलिए आओ आओ एक्सप्रेशन से देखते हैं। इसको दोबारा बना दें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, एक इनपुट ए है और एक दूसरी इनपुट बी है। तो ए जब नोट गेट से निकलता है तो नोट गेट पे जो आउटपुट रहती है वो क्या रहती है? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। सिमिलरली अगर बी जो है वो यहाँ जाएगा तो वो हो जाएगा बी इनपुट, ओ सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट। ये बी, ये सीधा का सीधा यहाँ चला गया तो बी का बी ही रह जाएगा। ये ए सीधा का सीधा यहाँ चला गया तो ए का ए ही रह जाएगा। अब ध्यान से देखना, ए बी, ये एंड गेट क्या करता है? दोनों को मल्टीप्लाई करता है। तो मैं यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ बनेगा, ए बी डॉट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ध्यान से देखना, यही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि वो जो और गेट की एक्सप्रेशन होती है वो हम लर्न करते हैं, वो ऐसे ही यहाँ से आई है एग्जैक्टली। एक्सोर की और की है ना। अब ध्यान से देखना, इससे समझ में आ जाएगा। हालांकि ये होमवर्क था आपका। ए कॉम्प्लीमेंट देखो, एंड गेट ने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों इनपुट क्या है एंड के लिए? ए कॉम्प्लीमेंट और बी। सिमिलरली ये भी एंड गेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा ये? इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। ये क्या करेगा? ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक। तो एक ये पूरा इनपुट है अब, और एक ये पूरा इनपुट है अब। ये दोनों और गेट से पास हो रहे हैं। अब और गेट दोनों को क्या करता है भाई? ऐड करता है। तो ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? एक इनपुट तो ये है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ऐड कर दो इसके अंदर दूसरा, कौन सा? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। और क्या
ये और गेट प्लस में एक्सक्लूसिव नहीं था, मतलब एक्सक्लूसिव और गेट नहीं था ये। प्लस में एक्सक्लूसिव का मतलब एक्सक्लूसिव कर दिया है ना, मतलब वही एक्सक्लूसिव और प्लस नहीं बोलते है ना। और गेट में ऐड ही करते हैं, देखो ऐड किया मैंने प्लस और ए डॉट बी, देखो ये बिल्कुल एक्सप्रेशन एक्सोर की आ गई है ना। इसीलिए यहाँ से आई थी वो एक्सप्रेशन जो मैं आपको कह रहा था ना, लर्न करना होता है एक्चुअल में, मतलब ये कैसे आया था, ये मैंने आपको हिंट तो दे दिया था, लेकिन वो शॉर्टकट था, वो याद रखने के लिए था। लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे डराइव होता हो सकता है अगर आप करना चाहो तो, पर इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं जिससे ये सेम एक्सप्रेशन डराइव हो सकती है। अभी भी मैं कह रहा हूँ और भी तरीके हैं, बट अभी के लिए हमारे लिए ये बेहतर है। तो इसलिए क्वेश्चन लाया था मैं, एक्सोर गेट आप लोगों ने शायद कर भी लिया होगा पूरा, इनपुट की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप आउट ऐसे बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन याद रहती है तो आप बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से करें, अगर आप इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में याद रख सकते हैं तो आप इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इशू आए तो प्लीज़ लेट मी नो, किसी को भी कोई भी हल्का सा भी इशू रहता है तो। ठीक, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो गेट पढ़े थे वो और, एंड, नोट और यही तो एक्सोर, और एक्सोर और एक्सनोर को भी करते हैं। और का क्या था, ए प्लस बी, इसका क्या था ए डॉट बी, इसका क्या था ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इफ ए इज द एक इनपुट। और इसके अलावा एक्सोर को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा, प्लस तो आएगा लेकिन क्या था ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे एंड आ जाएगा। और एक्सनोर का, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये देख के आना इसका सिंबल क्या होता है। वैसे तो वो तो मैंने बता दिया, ड्राइंग बात नहीं कर रहा मैं, सिंबल लिखने का तरीका। ठीक है, जैसे इसको प्लस से लिखते हैं, इसको भी किसी चीज़ से लिखते हैं। एक्सोर का चलो मैं आपको बताता हूँ, एक्सनोर का आप देखो, एक्सोर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस के ऊपर ऐसे साइन लगा के। ठीक, आप एक्सनोर का देख के आना, ए के प्लस में आप ऐसे साइन लगा दोगे ना सर्कल वाला, तो वो एक्सोर बन जाएगा। ठीक, आई थिंक अभी इसमें कोई डाउट होने नहीं चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंबल मतलब अब स्ट्रक्चर्स तो याद रहेंगे ही आप सबको। ये किसका है, और ये किसका है। जनरली आपको कभी कभी ऐसा भी दिखेगा एंड का, जो यहाँ लिखा था ना थोड़ा सा ट्रायंगल कभी कभी बना देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये और है, एंड है, और यहाँ पर अगर मैं बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा, नोट। ठीक है, वैसे तो नोट को ऐसे बनाया कर, ये है नोट एक्चुअल में। ठीक, और एक्सोर का क्या था, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके हमारा पूछ करके सवाल कर सकते हैं हम। तो एक्सक्लूसिव और का थोड़ा सा सही कर लो इसको, राइट, ये हमारे पास सिंबल हो जाएंगे। और इसी के आगे ऐसा लग जाए तो एक्सक्लूसिव नोर हो जाएगा। याद रखना जहाँ पर भी वो डॉट लगेगी, वो सर्कल लगेगा, वो गोला लगेगा, वो क्या है हमारे पास नोट गेट की निशानी हो जाएगी। आइए अब आगे करते हैं, आई थिंक इसका भी काम हो जाएगा। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे नैंड गेट की और नोर गेट की। नैंड एंड नोर गेट, इन गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट। अब ऐसा क्यों है, चलो देखते हैं। नैंड एंड नोर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नैंड गेट की। देखो यूनिवर्सल गेट इसको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ऑल अदर गेट्स कैन बी डराइव फ्रॉम दीज गेट्स, मतलब बाकी सारे गेट्स को हम नैंड गेट से डराइव कर सकते हैं। नैंड गेट से हम बाकी सारे गेट्स को डराइव कर सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट भी कहा जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देख लेंगे हम सभी, क्योंकि अगर एक बार वो बनाना आ गया तो कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, आपको नैंड गेट बनवा के दे देंगे और कहेंगे इसकी आउटपुट बताओ, तो इसकी आउटपुट वही होगी जो नैंड गेट की होती है, बट वो आपको नैंड गेट दिखेगा नहीं, सीधा नहीं देंगे। तो वो आज हम देख लेंगे कि कैसे हम बनाएंगे नैंड गेट को, ताकि हमें पता लग जाए थोड़ा सा। देखो नैंड गेट तो पहले इसकी आउटपुट इनपुट सब चेक कर लेते हैं। नैंड गेट, नैंड गेट क्या है वैसे, एंड के साथ नोट लगा दिया,
तो क्या लग दिया, नैंड गेट। जैसे ये एंड गेट हो गया हमारे पास, इसका सिंबल भी मैं बता दूंगा, पहले कैसे बना देखना। एंड और नॉट ना, तो एंड हमारे पास कुछ ऐसा होता है, राइट। एंड हमारे पास कुछ ऐसा होता है, इसके साथ आप लगा दो नॉट गेट। तो ये जो डिवाइस बनी हमारे पास, ये नैंड गेट बन गया, यानी एंड प्लस नॉट, ये नैंड बन गया। अब इसको कैसे देखोगे, देखो ये भी कैसी डिवाइस है, ए बी, तो यानी टू इनपुट वन आउटपुट। ठीक, अब इस आउटपुट पे हम बोल दो वाई। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे आप, बहुत आसान है देखना। अभी बीच में ना इसको हम वैसे बोल देते हैं, इसको बाद में रब कर देंगे कि एंड की कुछ आउटपुट आएगी, वो आएगी जेड, और जेड का फिर इनपुट आएगा इसके अंदर। मतलब मैंने क्या बोला है कि पहले इनपुट कहाँ गई है, एंड में। मैं अगर आपको ढंग से बताऊं इसको, तो यहाँ पे देखना, इसको रब कर देंगे हम बाद में। इनपुट पहले कहाँ गई है, एंड में। फिर जो एंड की जो आउटपुट है, वो कहाँ गई है, नोट गेट में। और फिर बाद में हमें क्या मिली है, फाइनल आउटपुट। आप देख लो अच्छे से, एक की इनपुट दूसरे की इनपुट का काम किया, तो हमें जो मतलब है वो एक्चुअल में किस किस से है, सिर्फ एक से, इससे ए और बी से, और जो फाइनली जिससे मतलब है वो ये है वाई। ठीक, तो ए बी और वाई से हमारे को मतलब है, और किसी चीज़ से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इनिशियल इनपुट और फाइनल आउटपुट से मतलब है बस। तो हमारा जो ग्राफ, जो हमारी टेबल बनेगी, वो तो कुछ ऐसे बनेगी, देखना। जो हमारी टेबल बनेगी वो तो कुछ ऐसे बनेगी, ए बी वाई, ये इनपुट है और ये हमारे आउटपुट हो जाएंगे। बट अभी के लिए इन दोनों की जगह एक और भी बात कर रहा हूँ मैं, उसको मैं बोल रहा हूँ जेड। वो क्या है, वो बीच की आउटपुट है जो यहाँ से आई है। ठीक है, तो मैं तीनों की बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं इसको दोबारा बना दूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक, क्या था ये, एंड, और ये क्या था, नॉट। तो भाई ये ए बी जेड और ये वाई। ठीक, इनपुट वही हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। ये हमारे पास हमारी क्या रह जाएंगी, इनपुट रह जाएंगी। अब इसी इनपुट के अकॉर्डिंग हमने बात करनी है हमारे आउटपुट की। आओ देखते हैं। देखो ध्यान से, तो जब 0 0 की बात करें तो ये 0 0 यहाँ पे जाएगा, ये एंड गेट पे जब 0 0 आएगा, तो आप बताओ एंड गेट पे आंसर क्या आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एंड गेट दोनों को क्या करता है, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाना चाहिए 0। सिमिलरली यहाँ 0 और 1 जाएगा, तो एंड गेट फिर मल्टीप्लाई कर देगा 0, 1 और 0 को फिर 1 0 कर देगा, 1 और 1 को फिर 0 कर देगा, है ना। है ना, नहीं, 1 और 1 को क्या कर देगा, 1 कर देगा। आप देख लो, 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1, ये हमारा करेगा एंड गेट। लेकिन ये तो एंड गेट हो गया। अभी एंड गेट का जो इनपुट है वो कहाँ भी गया है, इनपुट है किसके, नोट गेट के इनपुट में। नोट गेट के इनपुट में एंड गेट का इनपुट गया है हमारा। तो अब नोट गेट का इनपुट क्या कहता है, 0। तो नोट गेट का आउटपुट क्या होगा, 1। ये 0, तो ये 1, क्योंकि जो इनपुट है उसका रिवर्स कर देते हैं ना नोट गेट, तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का फिर 1, 1 का फिर 0। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 1 1 1 0। तो ये जनरल हमारे काम की क्या चीज़ है, हमारे काम की ये चीज़ है, ए बी, ए बी, या मैं ऐसा करता हूँ, ए और बी हमारे काम की चीज़ है, और वाई हमारे काम की चीज़ है, जेड हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें फाइनल में वो नहीं लिखना होता, तो इसको डिम कर देते हैं। ठीक है, ए बी एंड जेड। तो देखो ये जनरली अगर मैं टेबल बनाऊं, तो ए बी एंड वाई, ये एक्चुअल टेबल होती है नैंड की। 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा 1 1 1 0। ये जो ट्रूथ टेबल है, ये नैंड की ट्रूथ टेबल है, और ये कैसे हमने सिंप्लीफाई करके बनाई है, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं नैंड गेट। इसको बोलते हैं कैसा गेट,
नैंड गेट, नोट प्लस एंड। इसकी आउटपुट अच्छे से देख लेना, कोई भी दिक्कत हो तो पूछने में शर्माना नहीं, सर को बोल देना, तो विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि नोर कैसे होगा। अब आप सब नोर के लिए खुद से ट्राई करिए। नोर के लिए एक्सप्रेशन क्या रखोगे भाई? नोर के लिए भी तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए? नोर का करते हैं आओ साथ साथ। नोर में क्या होगा हमारे पास? अब नोर के अंदर सिंपल सी बात है, नोर में हम जो भी बात करेंगे वो नै नै सॉरी एंड सॉरी और प्लस नोट होगा। इसको अच्छे से देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कर देते हो, और प्लस नोट हो जाएगा हमारे पास नोर। भी बनेगा कैसे लेकिन? ऑब्वियस सी बात है, ये और ये नोट। ठीक, अब इसकी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। अब इसके जो नॉर्मल सिंबल है और उसकी बूलियन एक्सप्रेशन है वो अभी करेंगे डिस्कस। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो इसकी ट्रूथ टेबल बनती है दोनों की, उसके बाद में इसकी बूलियन एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। ठीक, आओ देखते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो सिंपल है सर, ए बी और वही लिख दो बीच में जेड, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? वाई। हमें मतलब सिर्फ किससे है? ए बी और वाई से, जेड से अभी मतलब नहीं था, लेकिन हमें ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे। ये ए बी हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। इनपुट वही 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, और में क्या करता है? पहले तो ये जेड वाई इनपुट है ना, जेड, तो 0 0 0 और तो ऐड करता है 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो ये तो हो गया और का, सिर्फ इसने क्या किया है? ऐड किया है। अब इसका रिवर्स कर देगा क्योंकि आगे क्या है? नोर गेट, ये जेड जा रहा है नोट गेट में, सॉरी। तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जीरो का उल्टा हमारे पास से लिखें इसको 1, और 1 का उल्टा इसको दिख ही नहीं रहा है तो ये से, जीरो का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, राइट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगी। और अगर मैं सिंपल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ ए बी और वाई की फॉर्म में, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 0 0 0, राइट। ऐसा मतलब ये जो एक्सप्रेशन रहेगी हमारी नोर की ट्रूथ टेबल रहेगी। एक्सप्रेशन नहीं, ट्रूथ टेबल जो नोर की रहेगी वो ये रहेगी। आई होप ये क्लियर होगा। एंड में आपने पहले एंड लिख के उसका नोट बदल देना, मतलब उसका उल्टा कर देना। और नोर में पहले और लिख के फिर उसका उल्टा कर देना। ठीक, कुछ भी इशू रहे इसमें, देखो 1 0 0 आ रही है, उसमें 0 1 1 0 आ रहा है, ठीक है उसमें, पहले वाले में। अब इसकी एक्सप्रेशन की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आप भी कर सकते हो। पहले इसके सिंबल की बात कर लेते हैं, साथ में एक्सप्रेशन भी देख लेंगे। नैंड की बात करो तो नैंड के अंदर क्या था भाई? बार बार बनाएंगे तभी याद रहेगा। एंड प्लस नोट। इसको कैसे लिखते हो? एंड बनाओ, एंड बनाओ, एंड बना के इसके आगे एक ऐसे डॉट लगा दो कि मैंने बताया था ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नोट। तो एंड प्लस नोट, ये पूरा सिंबल किसका हो जाएगा? नैंड गेट का। इसको दूसरे कलर से बना के छोड़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये पूरा सिंबल हमारे पास अब किसका हो गया? नोट गेट का, ओ सॉरी नैंड गेट का सिंबल हो गया। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे। और नैंड गेट को एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू, देखो ये एंड गेट तो एज इट इज है इसके अंदर, तो ए डॉट बी तो होगा ही, मल्टीप्लाई बी तो होगा ही, एंड गेट तो है ही। लेकिन आंसर में उसका रिवर्स भी कर रहे हो, तो ए डॉट बी निकाल के उसका क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगी इसकी। ए डॉट बी, वो एंड, ए मल्टीप्लाई बाय बी तो करोगे ही, एंड का ऑपरेशन तो लगाओगे ही, उसके बाद उसका क्या कर देना? कॉम्प्लीमेंट, बस। ठीक है, ये हमारे पास नैंड गेट के बारे में हो गया सब। ठीक, आइए अब बात करते हैं और गेट की। और गेट में क्या था? और गेट था, टोला ऐसे नहीं लगाते, ये और गेट था, और इसके साथ ये क्या लग जाएगा अब?
हमारा नोट गेट, ठीक। और प्लस नोट, और इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको बनाएंगे भी कैसे, ऐसे ही बना दो इसको भी दूसरे कलर से। भाई एक तो ये और गेट है, इसके आगे क्या लगा दोगे, वो गोला लगा दोगे, तो ये किसका सिंबल बन जाएगा हमारे पास, ये किसका सिंबल बन जाएगा, नोर गेट का, राइट। ये पूरा नोर गेट का सिंबल बन जाएगा। और इसकी एक्सप्रेशन आप आराम से बता सकते हो, वाई ए बी, और ये वाई तो है ही, तो कैसे लिखोगे, और का ऑपरेशन तो हुआ ही है, साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो उसके अंदर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर ए। इसको वैसे क्यू से लिखते हैं आउटपुट को जनरली, क्योंकि हमने जहाँ जेड लिखे हैं वहाँ वाई लिख देते हैं, पर वो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है नहीं। तो आई थिंक अब कोई ज़्यादा दिक्कत रहने नहीं वाली इसके अंदर, कैसे हमने और किया है, कैसे एक्स और किया है, और ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट इसको और भी अच्छे लेवल पर करेंगे हम, ठीक। तो नैंड नोर, नोर पे भी ध्यान रखना। अब बात आते हैं इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कि इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, इसको यूनिवर्सल गेट हमारे को क्यों कहा जाता है जनरली, है ना। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि नैंड एंड नोर ये ऐसे गेट हैं जिससे all other gates can be formed from NAND and NOR. From NAND and NOR all other gates can be formed, मतलब इनकी हेल्प से हम बाकी सारे गेट्स भी बना सकते हैं। पहली बात तो कैसे और क्यों बनाने हैं, बनाने क्यों है वो ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आप होमवर्क करके आना कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। इसका आंसर आपको कल देंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ती है, अभी के लिए आप सोच के आओ। अभी मैं आपको इसका हिंट ज़रूर दे सकता हूँ। हिंट है इसका, जो हमारी जो चिप्स होती हैं आजकल, सेमीकंडक्टर्स चिप्स होती है, उनके अंदर ये लगे होते हैं, है ना। तो उससे आपको हेल्प, उसमें पता करना कि कैसे लगे होते हैं, किस हिसाब से लगे होते हैं, राइट। या कोई मैन्युफैक्चरिंग, उसकी छोड़ो, मैन्युफैक्चर में जब हम लगाते हैं इनके अंदर सेमीकंडक्टर गेट्स को, तब बात करना। उससे थोड़ा सा हेल्पफुल मिलेगा कि वो कैसे लगे होते हैं ना, आपको पता लगेगा। वो जो मिनी स्केल पे ये जो फैब्रिकेशन होता है ना, उसके अंदर इसका आंसर है। तो थोड़ा सोच के आना कि ये बनाने ही क्यों है नैंड और नोर से हमने दूसरे गेट्स, राइट। एक आंसर तो इसका ये हो सकता है कि कई बार मैं लैब में हूँ, तो मेरे पास और कोई गेट ना हो, सिर्फ नैंड और नोर गेट हो, तो उसकी हेल्प से मैं बना सकता हूँ। बट वो हमेशा के लिए नहीं पॉसिबल ना, जब नैंड और नोर होंगे तो हो सकता है और एंड भी होंगे, राइट। इसका असली रीज़न थोड़ा सा सोच के आना, राइट। आइए नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अब जैसे इसको तो बोला जाता है, सो ऑल अदर गेट्स कैन बी ड्राइव। अब देखते हैं सबसे पहले ड्राइव करके, नैंड से ड्राइव करते हैं और गेट, या पहले नोट गेट ड्राइव करते हैं, ठीक है। नैंड से हम ड्राइव करते हैं नोट गेट, कैसे करेंगे, बहुत आसान होगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, आइए देखते हैं। देखो नोट गेट की खास बात ही उसको बहुत आसान बना देती है नैंड गेट से, नोट गेट फ्रॉम नैंड गेट। नोट गेट की खास बात क्या थी, नोट गेट की खास बात ये थी कि हमने, नोट गेट की खास बात ये थी कि हमने एक इनपुट और एक आउटपुट था, हमें एक इनपुट और एक आउटपुट था जो चाहिए नोट गेट के लिए, राइट। अब कैसे ऐसा पॉसिबल होगा, देखो अब सिर्फ नैंड गेट यूज करना और उससे नोट गेट बनाना, तो नोट गेट कुछ ऐसा कहता था हमने, इनपुट और आउटपुट ऐसा था, ठीक है। मतलब अगर जीरो डालते तो वन, वन डालते तो जीरो, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम नैंड गेट की बात करते हैं। नैंड गेट तो बना ले पहले हम, नैंड गेट में आपको पता होना चाहिए कि नैंड गेट की आउटपुट क्या बताती है हमें, राइट। ठीक है, इसका पता नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आओ, नैंड गेट में भी कौन कौन बना हुआ है, एंड प्लस नोट, मैं लिख देता हूँ बार बार। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास नैंड गेट है। इसकी आउटपुट मैं अभी के लिए आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, कैसे याद रखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही याद रखना आप भी, ए बी वाई।
0 0 0 1 1 0 1 1। याद है ना कैसे आउटपुट रहती थी इसकी? 0 0 का आउटपुट क्या आ जाता था हमारे पास एंड में? 0 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1, ये एंड में इसका अपोजिट करते थे हम। 0 का 1 हो गया, 0 का फिर 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0। तो ये इसको हम हटा देते थे जेड वाले को। तो ये बेसिकली इसकी आउटपुट है। ये किसकी आउटपुट है? नैंड गेट। आप पीछे देख भी सकते हैं, नैंड गेट की आउटपुट है ये। अब ये हमें आउटपुट पता है, यानी ये पूरा गेट जो है नैंड गेट, ये अगर इसके आगे आएगा 0 0 तो ये देगा 1, 1 0 तो आ देगा 1, ऐसा ही। ठीक है, ये नैंड गेट है। लेकिन इसकी इनपुट कितनी होती है? 2 इनपुट। अब 2 इनपुट हैं तो लगो मेरे को इससे नोट गेट बनानी है, लेकिन नोट गेट की तो इनपुट कितनी होती है? नोट गेट की तो सिर्फ 1 इनपुट होती है। तो यानी यहाँ पर ए और बी जो भी इनपुट आएंगे, इनको शॉर्ट कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, शॉर्ट। देख रहे हो? ये ऐसे मिला दिया, इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू आ गई, इनको शॉर्ट कर दिया। और जैसे ही शॉर्ट कर दिया, अब ये दोनों एक जैसी हो गई, तो इसके बाहर एक और लाइन खींच देते हैं, मतलब एक और इनपुट ऐसे दे देते हैं, ये हमारा इनपुट हो गया। अब ये इनपुट है एक्चुअल में हमारा, इस छोटी को कर देता हूँ लाइन, ये एक्चुअल में हमारा इनपुट है। तो अगर यहाँ ज़ीरो दूंगा तो यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो। यहाँ अगर मैं 1 दे देता हूँ सपोज, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यानी जो ए की वैल्यू वही बी की वैल्यू आएगी। तो मतलब कितने केस पॉसिबल हो गए? दो ही केस पॉसिबल हो गए ना। या तो आप 0 दे दोगे और या तो आप 1 दे दोगे। तो आओ थोड़ा सा चेक करते हैं। एक्चुअल में जो केबल इसकी जो टेबल है मैं यहाँ बना देता हूँ डिफरेंट कलर से, येलो कलर से। ये है इसकी टेबल अब जो बना रहे हैं। ठीक, ए बी और ये वाई। ठीक, मैं या तो 0 दे सकता हूँ या 1, क्योंकि अब इनपुट्स को मैंने मिला दिया, नैंड गेट के इनपुट्स को। तो 0 दे दिया, मान लो 0। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी ए भी 0, बी भी 0। जब ए और बी दोनों 0 होते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है हमें? नैंड गेट में। अब ये नैंड गेट में जा रहा है ना सब, तो आउटपुट में 1 मिलेगा। तो 0 0 का आउटपुट आ रहा है 1। यानी मैंने तो सिर्फ इनपुट में क्या दिया? इनपुट मेरा ये है, एक ही इनपुट है ना, वही एक इनपुट आगे दो में बदला है ना, मैंने तो एक ही डिवाइस से एक ही इनपुट दिया है। इसको मैं बोल देता हूँ एक्स। ठीक है, ये इनपुट है मेरा एक्स, इनपुट है मेरा एक्चुअल में एक्स 0। ठीक है, मेरे को अब इनिशियल इनपुट और फाइनल आउटपुट से मतलब है। ठीक है, आंसर आया 1। अब एक्स की जगह क्या देख दूँ मैं? किसी और कलर से लिख देते हैं इसको, इससे लिख देते हैं। अब 0 की जगह दे दिया 1। अब यहाँ 1 तो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, और जब 1 और 1 आता है नैंड गेट में तो आंसर आता है 0। इसका मतलब 0 का तो आंसर आया 1, 1 का आंसर आया 0। ये कब पॉसिबल है? जब कौन सा गेट हो? नोट गेट हो। तो ये मैंने क्या बनाया है? नोट गेट बनाया है, नैंड गेट। अच्छे से देख लो इसको, नोट गेट बनाया है मैंने नैंड गेट से। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। दोबारा बता देते हैं, ये हमने नैंड गेट लिया, ए और बी, ये इसकी आउटपुट। लेकिन हमने फाइनल इनपुट ऐसे नहीं दिया, हमने इन दोनों को शॉर्ट करके एक ऐसे तार ऐसे समझो, ये हमारा इनिशियल इनपुट है, ये फाइनल आउटपुट है। और अगर आपको ऐसा कहीं भी स्ट्रक्चर दिख जाए एंड नैंड के दोनों इनपुट को, इसको बोलते हैं शॉर्ट कर देना, शॉर्ट। ठीक है, तब ये कौन सा गेट मिलेगा? नोट। जब नैंड के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दोगे, बोथ इनपुट शॉर्ट, तो कौन सा गेट बनेगा? नोट गेट बनेगा, बस। ठीक, आइए आगे चलते हैं अब थोड़ा सा और। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं, चलिए इसी के अंदर अगर हम बात करें, एक सेकेंड रुकना। इसी के अंदर हम बात करें अगर नोर गेट या सॉरी एंड गेट की, अभी तो कोई भी गेट बना सकते हैं, अभी तो हमने नोट बनाया है। अब हम बात करते हैं किसी और गेट। अब किसी और गेट में, अब एक और गेट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं एंड। आओ देखते हैं, फिर जाने में समराइज भी कर देंगे। एंड गेट बनाना है। अब बेसिकली एक बात बताओ, एंड गेट कैसे बनेगा?
एंड गेट का आंसर क्या होगा और गेट का आंसर क्या होगा। देखो नैंड में, अब इसको थोड़ा सा ना ट्रिक से याद रखना, नैंड में जो एंड गेट है ना वो बहुत आसानी से बनता है। कैसे, थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा कैसे बनेगा। देखो नैंड की इनपुट अभी भी आपको याद होगी, कैसे लिखते हो, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 का आता था 0 लेकिन उसका उल्टा 1, 0 1 का होता था 0 लेकिन उसका उल्टा 0, फिर 0 0 0 0 1 1 0 1। तो 1 0 का उल्टा क्या होता था 0 और उसका आंसर आ जाता था 1 1 1 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0। ठीक, ये हमारे पास इसकी आउटपुट बनती थी हमारे पास। ठीक, आई थिंक आप बना लो। 0 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा, 0 0 का उल्टा मतलब 0 0 1 को फिर करोगे 0 1 0 को 0 1 1 को 1, इसका उल्टा जब करोगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 0। ये आती थी आउटपुट, राइट। अब ध्यान से देखो, एंड गेट बनाना बहुत आसान है, आपने कुछ नहीं करना। एंड कैसे बनेगा ध्यान से देखना, नैंड से, एंड फ्रॉम नैंड। आपने कुछ नहीं करना, आपने नैंड गेट के आगे नोट गेट लगा देना है। कैसे करना है, ये थोड़ा सा ट्रिक है। नोर भी ऐसे ही बनाएंगे, एक बार नैंड सीख लो, नोर आप खुद ही बना लोगे। नैंड गेट के आगे आपने नोट गेट बनाना है, लेकिन नोट कौन सा बनाओगे, जो नैंड से बना होगा। कैसे देखते हो, आप पहले लगाओ नैंड गेट, चेक करेंगे हम इसकी आउटपुट। यहाँ बना दो तो ज़्यादा अच्छा, चलो यहाँ बना देते दोबारा। पहले लगाओ नैंड गेट, ठीक। अब इसी नैंड गेट के आगे हमारे पास क्या लग जाएगा, एक नोट गेट। और नोट गेट कैसे बनाओगे, पहले नैंड एक और बना दो, इसकी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो। ये जो आंसर, ये जो आपका बना है, ये एंड गेट बना। कैसे बना है अभी देख लेंगे, बना ही देता हूँ पूरा। ये ऐसे करके देखो, मैंने दोनों इनपुट को इसकी शॉर्ट कर दिया। तो ये वैसे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, नैंड गेट है और ये नोट गेट है। इन दोनों को जो आउटपुट, अब जो आउटपुट आपको मिलेगी फाइनल, वो हमेशा क्या मिलेगी आप, ये तो नैंड गेट के याद रखना। अब जो आउटपुट आपको मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, वो हमेशा मिलेगी एंड गेट। कैसे मिलेगी आओ देखते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं। और नीट अगली में आपको एंड नैंड की तो आपको पता ही है, ये नहीं, यहाँ भी बता दें। नैंड गेट के आउटपुट साइड में लिख दो फटाफट, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 का उल्टा 1, 0 0 0 फिर 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 और 1 1 1 0। ये हमारे नैंड गेट हो गए, राइट। अब इसकी बनाते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं। मैंने क्या किया है, एंड गेट को कैसे बनाना है, नैंड और नोट को कनेक्ट करके। ठीक है, कई बार पूछ लेता है, तो अगर ऐसा गेट आपके क्वेश्चन में आ जाए कि नैंड के साथ नोट है, तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसको। तो ये ये एंड गेट हो जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं कैसे। ये ए बी, इसको बोल दो अभी के लिए एक्स, है ना, इसको फिर बोल दो कुछ भी, जेड और डब्ल्यू। ठीक है, जो दोनों की वैल्यू तो देखो सेम ही आने वाली है, जेड और डब्ल्यू की, पर फिर भी। तो ए बी जेड डब्ल्यू और वाई, हमको फोकस किस पे करना है, ए बी पर और वाई पर। जेड डब्ल्यू अपने आप आ जाएंगे, हमको फोकस इन दोनों पे, इस पे करना है और इस पे करना है, इनिशियल इनपुट और आउटपुट। ठीक है, जेड डब्ल्यू तो बीच का काम है। तो जब मैं 0 0 दे रहा हूँ, देखो 0 0 दे सकता हूँ, 0 1, दो इनपुट है तो यही बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब यहाँ पे नैंड गेट है, ध्यान रखना। 0 0 का जब नैंड गेट पे जाते थे तो आपको खुद को पता होना चाहिए, 0 0 को उल्टा, 0 0 का करूँगा तो 0 और उसका उल्टा 1, तो नैंड गेट हमेशा 1 देता है ना। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी और उसके कारण जेड और डब्ल्यू दोनों 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 0 0 का आंसर नैंड 1 देता है।
सिमिलरली 0 1 का आंसर वो क्या देता है, वो भी 1 देता है, तो यहाँ पर फिर से 1 1 आ जाएगा। और 1 0 का फिर से क्या देता है, 1 1, 1 जिसको इसका 0 0 देता है, आपको पता ही है। तो नैंड का करा मैंने सिंपल। अब ये इनपुट जो है, क्योंकि ये सीधा है ना, अगर यहाँ 1 है तो ये भी 1 ये भी 1, क्योंकि इनपुट शॉर्ट है जैसे नोट में होता था। अब नोट है, देखो नैंड के आगे नोट लग गया, अब जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। अब नोट के लिए तो आप चाहे इसको जेड और डब्ल्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको एक ही लिख दो। चाहे जेड डब्ल्यू लिखने की जरूरत ही क्यों है आपको, एक ही तो इनपुट है, ये पूरा गेट तो नोट है, तो यहाँ पे एक्स लिख दो सीधा। चाहे तो 0 0 का आंसर आया था हमारे पास, 0 0 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1, उल्टा करके, है ना। 1 0 को मल्टीप्लाई किया 0 उल्टा 1, फिर 1 फिर 0। अब ध्यान से देखना, एक्स किसका इनपुट आ रहा है, नोट गेट का, और नोट गेट का इनपुट हमेशा उल्टा कर देता है। तो 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। तो देखो इनिशियल इनपुट और फाइनल आउटपुट देखो, 0 0 जब इनपुट था तो आउटपुट आया 0। ओके, 0 1 जब इनपुट था तो आउटपुट आया 0, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तभी 0 आता है। 0 1 0, 1 0 का आया तो भी 0, 1 1 आया तो 1, तो यानी ये तो किसकी आउटपुट होगी, सेम। ये आउटपुट हमारी सिंपल उसकी हो गई, एंड गेट की। किसकी आउटपुट होगी, एंड गेट की। तो इसका मतलब नैंड गेट से हमने एंड गेट बनाना भी सीख लिया। कैसे बनाया वो, नैंड गेट के आगे हमने नोट गेट बना दिया। नैंड गेट के आगे हमने क्या गेट लगा दिया, नोट गेट लगा दिया। सिंपल था ये तो बहुत, ठीक। आइए तीसरे की बात करते हैं। अब बात करते हैं और गेट की। अब ये सीख लिया तो नोर गेट से भी बना सकते हो। अब कैसे मैं बता दूंगा, हिंट देके आप घर पे बना सकते हैं। और गेट फ्रॉम नैंड गेट। अब और गेट को कैसे बनाओगे नैंड गेट से, ध्यान रखना। और गेट में क्या रहता था सर, दोनों ऐड हो जाते थे। अब दोनों ऐड कैसे होंगे, देखना इसका ट्रिक क्या है। उसमें क्या करते थे हम, नैंड गेट के आगे नोट लगा देते थे ना, यहाँ पर दो नोट के आगे एक क्या लगा देंगे, नैंड, है ना। लेकिन ये नोट भी किससे बने हुए हैं, नैंड से, तो हमने सिर्फ यूज कौन सा किया है, नैंड गेट यूज किया। तो दो नोट के आगे नैंड कैसे लगाओगे, आओ देखते हैं। दो नोट कैसे लगाओगे, ये एंड गेट बनाया, ये दूसरा एंड गेट बनाया, ठीक है। अब ये नोट गेट है ना, तो दोनों का नोट गेट है, तो दोनों के इनपुट कैसे होने चाहिए, शॉर्ट, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो दो नोट गेट की इनपुट को नैंड गेट की, दो नोट गेट की आउटपुट को नैंड गेट की इनपुट में जोड़ दो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे नहीं, ऐसे, है ना। नैंड गेट भी अब बना सकते हो, ठीक है, ऐसा। ये भी नोट गेट, ये भी नोट गेट, और ये कैसा गेट है, नैंड गेट। तो दो नोट गेट को नैंड गेट पे जोड़ दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और गेट। अब ये और गेट कैसे आपको बता देते हैं, ए बी। अब यहाँ पर ले लो आप ए बी, इसका जो आउटपुट आया इसको मान लो अब जेड डब्ल्यू, और फाइनल आउटपुट जो आ रहा है वो आ गया मान लो वाई। तो ए बी जेड डब्ल्यू, और फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है वाई। हमें मतलब है ए बी से और वाई से, जेड डब्ल्यू से हमारा मतलब नहीं। अब दो इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आओ चेक करते हैं जेड डब्ल्यू कैसे आएगा, देखना। अब अगर जेड डब्ल्यू की बात करें तो देखते हैं। देखो ये तो नोट गेट है, आपको पता है ए और बी तो नोट गेट है, सिंपल सी बात है। ए का आंसर अगर मैं बात करूं, ए और बी, ठीक। ए और बी अगर जीरो थे, ए का जब ये जीरो, ए अगर जीरो है तो नोट गेट से आगे भी जीरो, जेड भी क्या आएगा, जेड कितना आएगा, अगर ए नोट जीरो है तो जेड आ जाएगा 1, उल्टा जेड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ क्योंकि नोट गेट है ना, जेड किसका इन आउटपुट है, नोट गेट का। और बी आएगा तो डब्ल्यू भी कितना आ रहा है, 1, बी जीरो है तो। अब ये दोनों अगर 1 है, नैंड गेट में 1 1 का उल्टा, 1 1 का आंसर क्या आता था, 1 और 1 को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 उल्टा उल्टा 0, यही होता था नैंड गेट में 1 और 1 का आंसर, आपको पता है। देखो 0, मैंने वही किया, 1 1 का 0। अच्छा, अगर a 0 है तो z कितना हो रहा है, 1। अगर a b 1 है अब, तो z कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि नोट गेट है। अब 1 और 0 का आउटपुट नैंड गेट में क्या आता था, 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसका उल्टा 1,
1 0 का करके देखो, अगर 1 है तो z आ जाएगा 0, ये 0 तो ये आ जाएगा 1। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे 0 तो आंसर 1। अगेन 1 1 का, इसका भी 0, इसका भी 0, है ना। अब 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, उसका आंसर उल्टा करोगे तो 1। तो ये किसका आंसर बन रहा है देखो आप, इनिशियल इनपुट और फाइनल आउटपुट को अगर ध्यान से देखोगे तो 0 0 आंसर आ रहा है, 0 ऐड हो रहा है, 0 1 ऐड होके 1, 1 0 ऐड होके 1, 1 1 ऐड होके 1, यानी ऐड ऑपरेशन चल रहा है। तो यानी ये कौन सा गेट है। तो मैंने अगर नैंड गेट से और गेट बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो नोट गेट की आउटपुट को एक नैंड गेट की इनपुट से लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ ताकि हमें थोड़ा सा डाउट ना रहे, फिर हम आपको नोर के बारे में भी बता देंगे। देखो मैंने क्या किया, नैंड गेट पता ही था मुझे, नैंड से मैंने कैसे बनाया, पहले तो नोट। तो नोट गेट कैसे बनाया मैंने, नैंड गेट की इनपुट को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद मैंने क्या बनाया है, एंड को मैंने कैसे बनाया है, पहले नैंड रखा, उसके बाद क्या रख दिया, नैंड गेट की आउटपुट किसमें डाल दी, किसकी इनपुट में डाली, नोट की इनपुट में, ऐसा डाला था, ऑब्वियस सी बात है, राइट। और उसके बाद हमने क्या बनाया है, और में मैंने क्या बोला, दो नोट की इनपुट तो किस में डाला है, एक नैंड की इनपुट में, दो नोट की आउटपुट को एक नैंड की, अभी क्यों जच नहीं रहा था ना। ठीक, कैसे लिखा अगर शॉर्ट में याद रखना हो तो, नोट एंड और, इसमें क्या है, इनपुट शॉर्ट, इसमें क्या है, एक नैंड प्लस नोट, और इसमें दो नोट प्लस एक नैंड। अब बिल्कुल ऐसा ही मैं यहीं पर आपको लिख के दिखाता हूँ, और गेट से, चलो आओ, अब दोनों से पता चलेगा आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे और फ्रॉम नोर, और इन सब की बात जब हम करेंगे, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे जैसे हमने नैंड में किया ना, सेम टू सेम भाई, ये नैंड से किया है, और सेम अब चीज़ कहाँ से भी करेंगे हम, नोर से करेंगे, आपको दिखाऊंगा। देखो नोट नैंड में हमने क्या किया था, सबसे पहले नोट गेट कैसे बनाया था, नोट गेट दोनों के लिए देखते हैं। नोट गेट, राइट, नोट गेट बनाते हैं, नोट गेट। तो नोट गेट में क्या हुआ था, नोट गेट के अंदर, इसके अंदर कैसे किया था हमने नोट गेट, देखो नैंड गेट की इनपुट को क्या कर दिया था, इनपुट को क्या कर दिया था, शॉर्ट। इसमें भी क्या करेंगे, नोर गेट की इनपुट को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नैंड बोलूँ, देखना ध्यान से, अब मैंने एंड लिखा है और लिखा है सॉरी, और एंड और में क्या किया मैंने, देखना। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने क्या किया है, एंड गेट में क्या किया था मैंने, एक नैंड प्लस एक नोट लिखा था, ये एंड था, क्योंकि नैंड में पहले ही एंड है तो आसान है बनाना, ऐसा याद रख लेना। ठीक, नोर में उल्टा कर दूंगा, नोर में ये जो चीज इसमें एंड के लिए की है ना, वो सेम चीज थोड़ी थोड़ी नोर में और के लिए करूंगा, क्योंकि नोर किसके ज्यादा पास है, और के, नोर और का रिश्तेदार है, राइट। अगर अब नोर और का रिश्तेदार है तो कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखना, अगर नोर एक और का एक का रिश्तेदार हो रहा है तो हमने यहाँ पर नैंड लिया और नोट लिया, तब एंड बना, क्योंकि नैंड, ठीक है। और बनाने के लिए सेम वैसा, नैंड की जगह क्या ले लो,
नोर और नोट तो है ही। तो जो जो रिश्तेदार हैं जिसमें देखो नैंड एंड से मिलकर बना है, तो एंड बनाना आसान है, नैंड के अंदर नोट डालो तो नैंड बन जाएगा, ऐसे ही नोर के अंदर नोट डालो तो नोर बन जाएगा। ठीक। थर्ड भी देखते हैं। थर्ड और थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, तो कैसे किया हमने, दो नोट की इनपुट ली थी और नैंड की आउटपुट ली थी। सिमिलरली अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, दो नोट की इनपुट लेंगे और किसकी आउटपुट ले लेंगे, दो नोट की आउटपुट ले लेंगे और किसकी इनपुट ले लेंगे, नोर की। ठीक है, तो ये ऐसे बनाया हुआ, अच्छे से देख लो। ये हमारे पास क्या बनता, एंड गेट। बहुत आसान है, आप बना के देखोगे ट्रूथ टेबल भी आपको समझ में आएगी। ठीक है। अच्छा, इनकी बूलियन एक्सप्रेशन अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, बाकी कुछ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी है नहीं, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वही है फाइनल में वही आएगी ए बी, क्योंकि हम बना तो और गेट ही रहे हैं ना, तो और गेट की बूलियन एक्सप्रेशन आएगी ए प्लस बी वाली, और उसमें ए डॉट बी वाली। ठीक है। और आप चाहो तो कर से देख सकते हो, कैसे कह रहा हूँ मैं करके देख सकते हो, वो आप ऐसे करके देख सकते हो, जैसे ऐसे। अगर मैं मान लो नोर में ही बता दूँ आपको, नोर में या नैंड में, आप कैसे भी कर सकते हो, पहले मान लो मैं नोर में बता देता हूँ। तो नोर के अंदर जब हम और बनाने लगेंगे, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। नोर के अंदर अगर मान लो मैंने बनाना है, सपोज एंड गेट बनाना है, तो मैं क्या करता था, या सपोज कर लो, चलो दो नोट और एक नोर, नोट कैसे बनाऊंगा, नैंड गेट, नोर गेट लेके उसकी इनपुट को शॉर्ट कर दूंगा, ऐसे ही यहाँ पर भी नोट गेट लेके उनकी इनपुट को शॉर्ट कर दूंगा, तो ये दो नोट गेट हो गए, और इनकी आउटपुट को कहाँ जोड़ूंगा मैं, नोट नैंड नोर गेट के साथ, तो नोर गेट के साथ इनकी आउटपुट को जोड़ दूंगा, ऐसे कुछ। ठीक है, हालांकि अब उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो, जो मैं बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हो, जैसे अब ये एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट ए बी। अब देखो ये नोट गेट है ना, ये कैसा गेट है, नोट है, ये भी नोट है क्योंकि इनपुट शॉर्ट है, और ये है नोट। तो क्या होगा, ए का आउटपुट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी का आउटपुट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नोट गेट है। अब यहाँ पर देखो नोर, नोर क्या करता है, नोर पहले तो ऐड करेगा फिर उनको रिवर्स करेगा, तो एक इनपुट है ए प्राइम फिर है बी प्राइम, तो पहले तो और ऑपरेशन लगाएगा इस पे, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो दोनों को ऐड करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेगा, क्योंकि दो इनपुट, अब उसका अपोजिट भी तो करेगा ना, नोर है, तो ये दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन आप किसी की भी निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बूलियन एक्सप्रेशन कैसे निकालनी है उसमें तो आपको कोई इशू आएगा नहीं, फिर भी किसी में भी, ये हमने क्या बनाया हुआ है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो, ये हमने बनाया है एंड गेट, किससे, फ्रॉम नोर। ठीक है, दो नोट गेट लिए हैं और उसकी आउटपुट को कहाँ डाला है हमने, नोर गेट में। ठीक। अभी तक के लिए इतना ही करेंगे, फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछना ज़रूर, इसका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब हम एडर सब्ट्रैक्टर और हमारे कुछ क्वेश्चंस है, लास्ट लेक्चर है, उसके बाद हमारे गेट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।